विराट कोहली के आउट होने के बाद भारतीय बैटिंग लाइन थोड़ा लड़खड़ा गई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 19वें ओवर में रोहित 11 को 119 रन पर ढेर कर दिया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। ऋषभ पंत 42 रन बनाकर नुमाया रहे। अक्षर पटेल 20, कैप्टन रोहित शर्मा 13 रन बना सके। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। मोहम्मद आमिर ने 2, शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। हमारे ख्याल में हमने रन्स कम बनाए थे, लेकिन बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा का कहना है कि हमारे बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करके फतह दिलाई। जसप्रीत बुमराह ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, हमें इस इवेंट में आगे तक जाना है। कुछ गेंदें तवक्को के मुताबिक बैट पर नहीं आई। मैच के बाद बात करते हुए कौमी टीम के कैप्टन बाबर आजम ने कहा है कि पिच अच्छी थी, गेंद बैट पर अच्छी आ रही थी। बाबर आजम का मजीद कहना था कि बैटिंग में इब्तिदाई 10 ओवर्स अच्छा खेले, इनिंग्स के बकिया 10 ओवर्स में अच्छी बैटिंग नहीं हो सकी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का सफर अगर मगर का शिकार। 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 रसाई दूसरी टीम्स पर मुनहसिर है। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैचेस हारना लाजिम है। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर 1 मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और वक्त आ गया है कि बाहर बैठा नया टैलेंट को भी मौका दिया जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या है। कौम क्रिकेट टीम से ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती। T20 वर्ल्ड कप 2024 के 20वें मैच में स्कॉटलैंड ने ओमान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने ग्रुप बी में 5 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के माबैन मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आईईडी से टकराने पर धमाका। कैप्टन और 6 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक अनवर हुसैन अली ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में सिपाही असद, मंजूर और राशिद शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौनी फेल की मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मरकजी बैंक की कमेटी शरह सूद के तयन के लिए मुआशी इशारियों का जायजा लेगी, जिसके बाद नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। महंगाई की शरह में कदरे कमी के बाइस उम्मीद है कि शरह सूद भी कम होगी। IMF का पाकिस्तान को रियायत देने से इनकार। मुत्तादी तजावीज़ पर इख्तिलाफ बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से 1 लाख रुपए माहाना पेंशन पर टैक्स लगाने पर भी आमादगी का इजहार। सूबाई और वफाकी टैक्सेस में हम आहंगी के लिए कौमी टैक्स अथॉरिटी काउंसिल कायम करने पर बातचीत जारी है। रियल इस्टेट के शोबे पर टैक्स लगाने पर पेशरफ जारी है और IMF ने अगले कर्ज प्रोग्राम की शराइत को बजट का हिस्सा बनाकर पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त भी आयद कर रखी है। आइंदा बजट में इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। FBR के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्किल है। फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़ सामने है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्किल है। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान है, जिससे तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्किल है।
विफाकी बजट की तैयारी में एतमाद में न लेने पर पीपल्स पार्टी ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है, हुकूमत ने बजट से मुतल्लिक नहीं कुछ बताया, न ही हमें एतमाद में लिया गया। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस और तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। नून लीग की पावर पॉलिटिक्स से इख्तिलाफ, पीटीआई रहनुमा असद उमर के भाई मोहम्मद जुबैर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के तर्जुमान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद पीडीएम की पहली हुकूमत समेत मुख्तलिफ इशूज पर इख्तिलाफात थे। हमें अवाम के लिए सियासत करनी है, वोट को इज्जत दो हमारा नारा था। पार्टी से अलहदगी का फैसला काफी अरसा पहले कर लिया था। नई पार्टी में शमूलियत का फैसला मुशावरत से करूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हुकूमत और गवर्नेंस में बेहतरी के लिए इनकलाबी इक़दाम, फालतू निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग करने का फैसला। एक ही काम करने वाले जायद इदारों को खत्म किया जाएगा। मरियम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद भी दी। कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने दौरे चीन में मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह हमवार कर दी। नवाज शरीफ की रहनुमा में मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत का हत्या की इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि रात की तारीकी में काले कानून को मंजूर किया गया। हत्या की इज्जत का कानून आज़ादी इजहार राय के आईनी हक पर मज़मूम हमला है। कायम मकाम गवर्नर का बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। सारिम बर्नी के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त, सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की फंडिंग के जराये बताए जाए। FIA ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। हुक्काम के मुताबिक सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट अमरीकी फर्म के साथ मिलकर काम कर रही थी। फर्म गोद लेने के ख्वाहिशमंद जोड़ों से $9,000 वसूल कर रही थी। फीस वसूल करके सारिम ट्रस्ट को केस रेफर किया जाता था। सारिम ट्रस्ट ने अलग से $3,000 फी केस वसूल किए। 1.5 बरस में 8 से 12 बच्चे बैरून मुल्क भेजे गए। कराची में कचरा चुनने वाले बच्चे समद को कत्ल करने वाला दूसरा गार्ड भी गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया था। पुलिस ने सुपरवाइजर को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। दरख्शा पुलिस का CBO के करीब मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। शॉक्स लगा सकते हैं, आप उसके दिमाग को बदलें, आप उसके मजहब को बदलें। जिस तरह उसकी बेटी को अगवा करके क्रिश्चियन मिशनरीज के पास अब तो तहकीक करी है ना सारी। जब अफगानिस्तान में जाके हमारे वकील ने तो फैमिली भी मिल गई जिसने उसकी बेटी को वो किया था कि क्रिश्चियन उठाएंगे। ये क्या हो रहा है? मुसलमान की गैरत कहाँ है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद फौजिया सिद्दीकी कराची पहुंच गई। आफिया पहली दफा से ज्यादा कमजोर दिखाई दी। फौजिया सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बहन को ब्रेन ड्रेन में बांधकर सर में शॉक लगाए जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात और कोहिस्तान में चंद मकामात पर कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में ईद के दिनों में दिन के औकात में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में मानसून का आगाज होगा, जो अगस्त के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। ईद उल अज़हा में 6 रोज बाकी मवेशी मंडियों में कीमतें आसमान पर पहुंच गई। खरीदारी मुश्किल, सुन्नत इब्राहिमी आम शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गई। बकरों, दुम्बों, बैल की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बहुत दूर है। ताहम शहरियों का इज्तिमाई कुर्बानियों की जानिब रुझान बढ़ रहा है। 30 किलो वजन रखने वाला बकरा और दुम्बे का रेट 80 से 85 हजार रुपए, जबकि 30 से जायद वजन के जानवरों की कीमतें व्यापारी 1 लाख तक डिमांड कर रहे हैं।